बेटे, आप सभी जानते हैं लास्ट वीडियो में मैंने 94 क्वेश्चन तक करवा दिया था, 94 तक। और अभी कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक चल रहा है। कैपिटल एडजस्टमेंट ये सभी वीडियो में मैंने बताया है। जो कैपिटल एडजस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक है ओल्ड पार्टनर का और एक होता है न्यू पार्टनर का। आज न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन 95, 96 और 97 दिए हुए हैं। मैं 95 से स्टार्ट कर रहा हूं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 95। 95 में इंफॉर्मेशन है, जो कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कल्पना एंड कनिका ये दो पार्टनर है। कल्पना एंड कनिका दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, मतलब 3/5 एंड 2/5। On 1st April 2020, they admitted Karuna as a new partner for 1/5 share. इसमें करुणा एडमिट हुई है 1/5 शेयर के लिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में सेम रूल, सेम कंडीशन। जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया। तो बेटे इंफॉर्मेशन है, जो कल्पना विल ब्रिंग 80,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब करुणा विल ब्रिंग, मतलब करुणा गुडविल लेकर के आगे कितना 80,000 कैपिटल के लिए। तो करुणा विल ब्रिंग इन कैश एज कैपिटल टू द एक्सटेंट 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। पिछले लास्ट 3 वीडियोस से आप कैपिटल एडजस्टमेंट ही देख रहे हैं। और इसमें कह रहा है जो यहाँ जो करुणा कैपिटल ब्रॉट करेगी, लेके आती है कितना 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब टोटल कैपिटल का 1/5 करुणा कैपिटल लेकर के आएगी। आप जानते हैं जो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म कैलकुलेट करने के लिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। हालांकि उससे पहले मैं फर्स्ट टाइप जर्नल एंट्री करता हूं, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो के लिए कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो डायरेक्ट मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं। तो देखिए डायरेक्ट इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो जानते हैं, अब तो लास्ट क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन रह गए पीछे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल एडजस्टमेंट का, बाकी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या मुझे लगता है रिवैल्यूएशन अकाउंट तो काफी हद तक आप लोगों को आ गया होगा। इसमें द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% अप्रिशिएट हो गया। अप्रिशिएट का मतलब आप जानते हैं इंक्रीज हो गया, और एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा 42,000। क्यों? क्योंकि 2,10,000 है, 2,10,000 का 20% आपका 42,000 रुपीज आएगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ प्लांट इंक्रीज बाय 60,000, अमाउंट दिया हुआ है। जो प्लांट 60,000 से इंक्रीज हुआ तो प्लांट हमारा एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। इसके बाद है बेटे, द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 60,000। बहुत सारे क्वेश्चंस में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो इसका मतलब क्लेम आ गया, लायबिलिटी आ गया, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, वर्कर को पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कई बार बताया है लायबिलिटी 100% इंक्रीज हुआ, अगर इसके लिए हमारे पास सेविंग है तो फिर उस सेविंग से ही दिया जाएगा। फिर एडिशनल लायबिलिटी हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए पहले से सेविंग है। तो नहीं है तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ यहाँ लिख देंगे। लेकिन बेटे यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख पहले से दिया हुआ है, और यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज कितना हुआ है 60,000। इसका मतलब जितना लायबिलिटी इंक्रीज हुआ उतना हमारे पास सेविंग है, मतलब इसको यहाँ पे शो करने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको हम शो नहीं करेंगे। शो नहीं करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका 1,02,000 आ गया, और इस 1,02,000 को हम यहाँ पे कल्पना
एंड कनिका में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,02,000 प्रॉफिट का। 1,02,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप 1,02,000 का 3/5 61,200 एंड 40,800 आएगा। हो गया डिस्ट्रीब्यूट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्वेश्चन नंबर ये 95 है। 95 क्वेश्चन का 1,02,000 आपका ये आ गया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। सभी क्वेश्चनों में बनाया है हमने। वही तीन पार्टनर है, 3 कॉलम बनाएंगे। एक तो आपका कल्पना, दूसरा है कनिका और तीसरा है करुणा। कल्पना, कनिका एंड करुणा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितनी एंट्री करते हैं बेटे? मैक्सिमम 5। जनरल क्वेश्चन में अब मान लो कोई एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन हो उसका तो कुछ कहा नहीं सकता। जनरल क्वेश्चन में 5 मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शन होते हैं जो मैंने हर वीडियो में मैंने बताया है। फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल, थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एंड लास्ट अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स टेक किया है तो उसकी एंट्री। यहाँ पे भी सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे हम। यहाँ क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी आपका 4,80,000 और 2,10,000 दिया हुआ है। 4,80,000 एंड 2,10,000। सेकेंड एंट्री कैपिटल एंड गुडविल। तो आपको याद होगा कैपिटल तो बाद में लिखा जाएगा क्योंकि कैपिटल तो अभी है नहीं। गुडविल के लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 गुडविल ब्रॉट किया है और गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो मैंने बताया था जो ओल्ड रेशियो भी सैक्रिफाइस रेशियो होगा। क्यों? ये सभी क्वेश्चनों में मैंने कहा है जो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस मान लो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब है कि उसने सैक्रिफाइस किस रेशियो में किया है। जब आप कैलकुलेट करोगे, अगर फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करोगे तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे, मतलब न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे और फिर सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करोगे तो आंसर वही 3:2 ही आएगा। इसलिए हमने कहा कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो। इस 80,000 को जब आप 3:5 में डिवाइड करेंगे तो 48,000 और 32,000 आएगा। मतलब फर्स्ट बैलेंस बीडी, सेकंड कैपिटल एंड गुडविल की एंट्री हो गई। थर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है 60,000 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 36,000 एंड 24,000 आएगा। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख दिया हुआ है। आपको याद होगा अभी जो 60,000 लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, टोटल सेविंग 1 लाख है लेकिन 60,000 लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, मतलब 40,000 जो है रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया। जो हमने रिजर्व बनाया था 1 लाख का उसमें 60,000 का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, मतलब 60,000 पेमेंट करना होगा। तो बैलेंस बच कितना गया? 40,000। जिस 40,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 24,000 एंड 16,000 आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। लास्ट में आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने टोटल किया हुआ है डिवाइड 61,200 एंड 40,800 और अब हम इसको टोटल करेंगे 3,22,800 कनिका का आ गया और 6,49,200 कल्पना का आ गया। 6,49,200, 3,22,800 और ये बैलेंस सीडी आ जाएगा 6,49,200, 3,22,800। ये कैपिटल अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, सिर्फ न्यू पार्टनर का कैपिटल अभी आया नहीं है, मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टोटल कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं याद होना चाहिए आप लोगों को, जिसमें लिखते हैं कल्पना कैपिटल मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना है? 6,49,200 एंड कनिका कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 3,22,800। अब हम इसको टोटल करेंगे
9,72,000 ये आपका कंबाइंड कैपिटल हो गया। ये इसको हम कंबाइंड कैपिटल कहते हैं। कंबाइंड कैपिटल मतलब दो पार्टनर का कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस सीडी, न्यू फर्म का जो ओल्ड पार्टनर का जो न्यू फर्म में जो कैपिटल होगा इसको कंबाइंड कैपिटल कहा जाता है। अब इसमें इसके बाद क्या करते हैं, तो लेट द टोटल प्रॉफिट वन, इसमें से एडमिट हुई है करुणा, करुणा का शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर फिर फाइंड करेंगे हम। 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5, और ये जो 4/5 शेयर है बेटे ये किसका है, ये कल्पना और कनिका का है। आप जानते हैं जो रिमेनिंग शेयर 4/5 आ गया, मतलब करुणा को 1/5 देने के बाद जो 4/5 शेयर आया ये किसका आया है, ओल्ड पार्टनर का। और 4/5 शेयर के लिए कैपिटल कितना है इसका, 9,72,000, इसीलिए यहाँ पे टोटल कैपिटल इक्वल टू 4,05,000 से 9,72,000 को जब रेसिप्रोकल करेंगे आप, यही आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा। अब इसे डिवाइड कीजिए इसको, ये आएगा ये आ जाएगा टोटल कैपिटल 12,15,000 टोटल कैपिटल आ गया। अब जब टोटल कैपिटल आ गया तो इसमें से करुणा का शेयर कैपिटल हम फाइंड करेंगे। 12,15,000 इंटू 1/5, 2,43,000, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे 2,43,000, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट पुट करना रह गया है, बाकी तो हमने सारी एंट्री कर ही रखा है। 2,43,000 एंड 2,43,000। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनता है, और आपको याद होगा बैलेंस शीट को देख करके ही बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2,10,000 पहले से दिया हुआ है, और याद होना चाहिए जो 42,000 इंक्रीज हो गया, मतलब 2,52,000 लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। प्लांट 2,70,000 पहले से है, और 60,000 इंक्रीज हो गया तो प्लस करके 3,30,000 आएगा। स्टॉक 2,10,000 है और कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो वही दिखा देंगे। डेटर्स 1,32,000 है, डेटर्स 1,32, इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से माइनस करके 12,000 दिया हुआ है, मतलब 1,20,000, और कैश आपका 1,30,000 है। इसमें न्यू पार्टनर कितना लेके आया है, तो बेटे 2,43,000 तो कैपिटल लेके आया है, और 80,000 गुडविल लेके आया था। तो चाहे कैपिटल लेके आए या गुडविल लेके आए, जब कभी न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर या फर्म में कैश आएगा तो प्लस होगा, और कोई पार्टनर विड्रॉन करता है तो माइनस हो जाएगा। 1,30,000 है, 1,30,000 है, ये आ जाएगा आपका 4,53,000, 4,53,000। अब इसको जब हम टोटल करेंगे, $13,65,000। अब लायबिलिटी साइड में आओ, तो लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल ही दिया हुआ है, तो लिख दीजिए कल्पना का कैपिटल, कनिका का कैपिटल और करुणा का कैपिटल। ये बैलेंस शीट जो है 6,49,200, 3,22,800 एंड 2,43,000, टोटल कैपिटल 12,15,000 आएगा। हो गया। अब क्या लिखेंगे, तो इसके बाद बेटे जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया। वर्कमैन कंपनसेशन, तो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन जो रह गया था, जितने का क्लेम आया था, जितने की लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था, उस जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था उसको यहाँ शो करते हैं। और इसके बाद आपका क्रेडिटर 90,000 दिया हुआ है। अब टोटल करेंगे 13,65,000, टोटल बैलेंस शीट का आ गया 13,65,000। वेरी सिंपल। एक सेकंड बेटे, ये आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल 2,43,000, हाँ ठीक है, 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 आपका फिनिश हो गया। देखिए
सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के, और एग्जाम में भी लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का जो होगा वो इसी में से आता है बेटे, कैपिटल एडजस्टमेंट से ही आता है ये हमेशा, ये याद रखिएगा। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 95। और अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 96 पे। 96 से पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, मतलब रफ करना होगा। इसको पहले रफ कर देते हैं। इसके आगे तो फिर अगले क्वेश्चन में भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट है, ये तो वैसे ही लिखना पड़ता है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब अगले क्वेश्चन में है आपका ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 96 क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, मतलब 3/5 एंड 2/5। They admit C as a new partner from 1st April 2020। इसके बीच में बेटे C एडमिट हो गया। They have decided to share future profits in the ratio of 4:3:3। मतलब न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 4:3:3, मतलब 4/10, 3/10 एंड 3/10। इसका मतलब C एडमिट हुआ है 3/10 के लिए। अब फिर वही कहानी, सी एडमिट हुआ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में एक ही रूल, एक ही मेथड है। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया या नहीं किया। तो बेटे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो सी कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी कंट्रीब्यूट मतलब ब्रॉट करता है, लेके आता है कितना, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना उसका शेयर होगा, मतलब सी कैपिटल कितना लेके आएगा 3/10। तो 3/10 उसका शेयर फाइंड करने के लिए आपको टोटल कैपिटल क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था जो करना was to bring 1/5 share of the total capital of the new firm। वहां क्लियर था 1/5 टोटल कैपिटल का 1/5 लेके आएगा, तब भी हमें टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ा। यहाँ पे कह रहा है जो सी कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी अपना शेयर कैपिटल लेके आएगा, तब भी हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपना शेयर सी का शेयर कितना होगा इसकी कैलकुलेशन तो हमें टोटल कैपिटल के ही कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। अब टोटल कैपिटल के लिए फिर वही इवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ये तो कैपिटल के लिए हुआ। गुडविल के लिए क्या है, तो 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कह रहा है 60% शेयर ऑफ गुडविल लेके आया। एक पार्टनर को गुडविल कितने लेने की आवश्यकता होती है, जितना कि उसका शेयर होता है, मतलब 3/10। जो टोटल गुडविल फर्म का गुडविल जो होगा उसका 3/10 गुडविल कैश में लेकर के आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पता है जो सी एडमिट हुआ 3/10 के लिए, तो सी को गेन कितना होता है 3/10 गेन हुआ है, तो गुडविल भी कितना लेके आएगा 3/10 ही लेके आएगा, क्योंकि गेन जितना होगा उतना ही ना देना पड़ता है। किसी भी पार्टनर को गेन होगा तभी ना, जितना गेन होगा उतना गुडविल देगा। तो सी को गेन कितना हुआ 3/10, तो गुडविल भी कितना देगा 3/10। लेकिन ये कह रहा है जो सिर्फ 60% लेके आया है, तो कोई बात नहीं। आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी याद होगा, एक टॉपिक था उसमें 2-3 क्वेश्चन थे, 31, 32 शायद। When a part of goodwill brought in cash by a new partner, मतलब अगर न्यू पार्टनर अपने शेयर का कुछ पार्ट कैश में लेके आया और कुछ पार्ट कैश में लेके नहीं आता, तो क्या एंट्री करते हैं। तो बेटे जितना लेके आएगा कैश में, उसमें हम जो है जो एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो एंट्री करते हैं वो एंट्री करेंगे। और जो लेके नहीं आता, क्योंकि देना तो उसको उतना पड़ेगा जितना कि न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है, चाहे कैश में लेके आओ या लेके ना आओ। या 60% लेके आ गया तो 60% कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू वर्ल्ड पार्टनर। और जितना लेके नहीं आया तो लेके नहीं आता तो क्या एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू वर्ल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो पहले हमें सी कह रहा है 60% शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, तो पहले सी का शेयर कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो ये आपको दिए गुडविल का वैल्यू दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस मेथड से, ये इंफॉर्मेशन है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है फॉर सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। प्रॉफिट ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है,
मतलब एवरेज 3 ईयर का प्रॉफिट है तो उससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करना है ना, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करो। तो आपको मैं यहीं पे करता हूं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 5,30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब गुडविल फाइंड करने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और बेटे मैं यहाँ प्रॉफिट का टोटलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने टोटलिंग कर लिया। ये 27 चलो कर ही देते हैं टोटल। कितना 4,80,000, 9,30,000, 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000, 13,80 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जब प्लस करोगे आप तो ये आता है आपका 27,90 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 9,30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। और ये 9,30,000 जब इसमें माइनस करेंगे आप तो आपके सामने 4 लाख रुपीज सुपर प्रॉफिट आ गया। क्योंकि एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल में भी एक चीज याद करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या रेम्युनरेशन या सैलरी, अगर पार्टनर का रेम्युनरेशन या सैलरी दिया रहता है तो नॉर्मल में प्लस करके एवरेज में से माइनस होता है। यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट 9,30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 5,30,000, तो बैलेंस आपका 4 लाख जो है सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल की कैलकुलेशन, तो गुडविल में आपको याद होगा टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4 लाख, क्योंकि 2 इयर्स परचेज दिया हुआ है, मतलब 8 लाख रुपीज आपका गुडविल आ गया। 8 लाख रुपए गुडविल आ गया इसका, फर्म का गुडविल। ये 8 लाख रुपीज आपका फर्म का गुडविल आ गया। ये फर्म की गुडविल दिया नहीं है, निकालिए। ये इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें सी का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए, और अगर फर्म का गुडविल नहीं है तो उसका शेयर निकालने के लिए हमें फर्म की गुडविल फाइंड करना पड़ेगा। हमने कर लिया। अब सी शेयर ऑफ गुडविल, पहले सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो, तो 8 लाख का इसका शेयर आपका 3/10 मतलब 2,40,000 आता है। सी का शेयर ऑफ, सी को गुडविल कितना लाना चाहिए था कैश में, 2,40,000, लेकिन ये लेके आया है कितना 60%, और 60% ये लेके आ गया। इसका मतलब होगा बेटे 1,44,000 ये कैश में लेके आ गया, और बैलेंस जो बच गया 96,000 मतलब कैश में लेकर के नहीं आया। 60% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी। न्यू पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल का 60% लेके आ गया, तो 60% हमने कैलकुलेट कर दिया 1,44,000। अब जो बैलेंस बच गया, क्यों 2,40,000 में से 1,44,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस 96,000 बच गया, जो 96,000 ये गुडविल लेकर के नहीं आया। इस क्वेश्चन में अब गुडविल तो कैलकुलेट हो गया, हम तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले मैं जर्नल एंट्री करके बताता हूं आपको। जरा देखिए इधर, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का तो पता नहीं बेटे, गुडविल 1,44,000 लेके आया है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, और न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए यहीं पे करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए 3/5 माइनस 4/10, 3/5 माइनस 4/10, इसका एलसीएम तो 10 ही आएगा। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2/10, और बी का कितना हो गया 2/5 माइनस 3/10, 2/5 माइनस 3/10, तो इसका एलसीएम भी 10। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू 2:1। बेटे सैक्रिफाइस रेशियो आपका 2:1 आ गया। वेरी सिंपल, 2:1 आ गया, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 में इस 1,44,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटे
96,000 और 48,000। ये गुडविल जितना लेके आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जो लेके नहीं आया तो क्या एंट्री होती है, न्यू पार्टनर करंट, मतलब सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो, और ये भी 2:1 में ही होगा। कितना लेके नहीं आया तो 2,40,000 में से 1,44,000 माइनस करेंगे हम तो 96,000 आएगा। 96,000 को फिर हम इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32,000 एंड 64,000। ये मैंने इसलिए कर दिया, जो हो सकता है आप लोगों को कोई समझ में ना आए, इसलिए मैंने पहले ही एंट्री कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब कहाँ बनाएंगे जी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ बना लेते हैं, बैलेंस शीट के लिए रफ कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिया हुआ है, तो इसमें है बेटे लैंड एंड बिल्डिंग फंड अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का जितना वैल्यू है उससे 1 लाख कम है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कई बार बताया है। अंडर वैल्यूड मतलब कम है, इंक्रीज करना है, और ओवर वैल्यू मतलब एक्सेस है, डिक्रीज करना है। तो यहाँ अंडर वैल्यूड है लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब 1 लाख से इंक्रीज करेंगे, और 1 लाख से अगर बिल्डिंग ऐसे मतलब एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा 1 लाख। स्टॉक फंड ओवर वैल्यू, ओवर मतलब एक्सेस है, एक्सेस है तो डिक्रीज करेंगे, तो स्टॉक आपका ये डेबिट साइड में आ जाएगा 31,000। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर। डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर आपका 1 लाख है, 1 लाख का 5% 5,000। ये नहीं कह रहा है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 5% मेड करना, मतलब 5% ही रहना चाहिए। तो 1 लाख का 5% तो 5,000 आता है, लेकिन पहले से 10,000 है, इसका मतलब है 5,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हो गया। और बेटे आपको याद होगा ये लायबिलिटी मानते हैं, इसको हम डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ भी है 11,000, तो देखेंगे पहले से वर्कमैन कंपनसेशन है क्या, हाँ है। 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन पहले से है, जिसमें क्लेम 11 आ गया, मतलब जितने का क्लेम आया उतना हमारे पास सेविंग है, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बैलेंस जो 9,000 बच गया उसको पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद एक चीज क्या है बेटे, क्योंकि सब कुछ वैसे एडिशनल में ही रहता है, लेकिन एक बार इसमें बैलेंस शीट में भी देखना पड़ेगा क्या, तो बेटे बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट के आउट साइड में बाहर में अमाउंट के कॉलम में 50,000 है, जबकि इनर कॉलम में 45,000 दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू कह रहा है उसका 45,000 रह गया, इसका मतलब 5,000 वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5,000 डिक्रीज हो गया, तो एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो रिवैल्यूएशन में आता। लेकिन बेटे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है। आपको कई बार बताया कि किसी भी टाइप का कोई लॉस होगा और उसके लिए अगर हमारे पास पहले से सेविंग है तो फिर उसको रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे। तो 5,000 वैल्यू डिक्रीज हो गया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 है, तो 5,000 उसी से एडजस्ट हो जाएगा। रिमेनिंग 5,000 जो प्रॉफिट है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये फिनिश हो गया। अब यहाँ पे जब टोटल करोगे आप तो 1,05,000 है, इसका टोटलिंग 1,05,000, इस अमाउंट को यहाँ लेके आएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 74,000, और इन 74,000 को फिर 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 44,400 ए का आ गया और 29,600 बी का आ गया। क्योंकि याद होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, ये सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हो गया 44,400, 29,600। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे तो यहाँ 3 पार्टनर है, बहुत सारी एंट्रीज है बेटे इसमें। इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है मोस्टली, और सबका रिवीजन है ये समझिए आप। अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी ए और बी का, हाँ एक चीज तो देखा ही नहीं, वो क्या,
ये कह रहा है कि सी का लोन दिया हुआ है बेटे बैलेंस शीट में 3 लाख, जो सी एडमिट हुआ है इसका लोन 3 लाख दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ये एंट्री भी चेक करनी पड़ेगी। सी का लोन बैलेंस शीट में दिया हुआ है, मतलब सी जो एडमिट हुआ है, जिस फर्म में ये एडमिट हुआ उस फर्म में ही इसने लोन दे रखा है, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले चलते हैं आगे, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस डीडी लिखेंगे। ए और बी का बैलेंस शीट 1,76,000, 1,76,000 और 2,54,000 है। सेकेंड एंट्री बाय बैंक लिखते हैं हम, तो बाय बैंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन इसको करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि सी का लोन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं अभी कुछ देर के बाद बताऊंगा। सेकेंड एंट्री गुडविल की करते हैं, तो बेटे गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल है, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका, डिवाइड हुआ है 96,000 एंड 44,000, सॉरी 48,000। इसके बाद जो गुडविल नहीं लाया था उसकी एंट्री क्या था, बाय सी करेंट अकाउंट 64,000 एंड 32,000। देख रहे हैं आप, जितना लेके आया उसके लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो लेके नहीं आया बाय ड्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हो गया, मतलब बैलेंस बीडी, कैपिटल और गुडविल की एंट्री हो गया। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 20,000 है, और 11,000 का याद होगा आपको क्लेम आ गया था, 9,000 बैलेंस बच गया, जिस 9,000 को डिवाइड करेंगे तो 5,400 एंड 3,600 ओल्ड रेशियो में, 5,400 एंड 3,600। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 10,000 था, 5,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो एडजस्ट हो गया, रिमेनिंग 5,000, जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 और 2,000 आएगा। एसेट साइड में भी है बेटे, इसमें क्या क्या है, तो गुडविल दिया हुआ है पहले 34,000, तो गुडविल एसेट साइड में है, पीछे भी कई क्वेश्चनों में आया था, आपको याद होगा मैंने बताया था, गुडविल अगर ऑलरेडी अपियर है, मतलब गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, इसका मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन है, हमें क्लोज करना पड़ता है, एज ए लॉस मान के करो आप। एज ए एसेट साइड में है तो रिवैल्यूएशन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज ए लॉस मान करके उसको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गुडविल। 34,000 है और उसका 3/5 आ जाएगा आपका 20,400 और 13,600, 20,400 एंड 13,600 गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल होता है, इसलिए टू गुडविल करके लिख दिया। अब इसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस भी दिया हुआ है 10,000, तो ये तो लॉस होता ही है, ये भी डेबिट साइड में आएगा। आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000 है, तो ओल्ड रेशियो में 6,000 एंड 4,000, और फोर्थ एंट्री आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की होती है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या है 44,400 और 29,600। अब इसको टोटल कीजिए, $3,69,200 इसका टोटलिंग आ गया। अब इसका देखते हैं, $3,88,800, इसको टोटल ए का टोटल 3,88,800 और बी का टोटल है 3,69,200 और इसका बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे हम। 351,600, 362,400, इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 96, 3,62,400 ए का और 3,51,600 जो है आपका वो हो गया ये बी का। हो गया। अब यहाँ पे बेटे टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल कैपिटल में दिया हुआ है ए कैपिटल 3,62,400
और बी कैपिटल 3,51,600, इसको टोटल करेंगे 7,14,000 आपका कंबाइंड कैपिटल आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल के लिए बेटे मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूं, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी टोटल कैपिटल, नहीं तो इसको रिवैल्यूएशन को रफ कर देते हैं। रिवैल्यूएशन को रफ करके यहाँ पे फाइंड करेंगे। रिवैल्यूएशन तो आप लोगों ने यहाँ तक बना ही लिया होगा, जिसका सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं 2:1 है। अब लेट द टोटल प्रॉफिट इज टू बी 1। सी का शेयर आपका 3/10 है। रिमेनिंग शेयर फाइंड करते हैं 1 - 3/10 = 7/10। और इस 7/10 से जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो यही आपका टोटल कैपिटल आएगा 7,14,000 इंटू 10/7। मतलब ये हो जाएगा आपका 10,20,000 इसका कैपिटल आएगा। 10,20,000 रुपये टोटल कैपिटल आ गया। और इसमें से सी का शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो 10,20,000 इंटू 3/10 मतलब 3,06,000 आ गया बेटे। 3,06,000 जो मैं कह रहा था आपको, जो सी का लोन लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो मुझे लगा क्या, जो कई बार इंफॉर्मेशन रहता है, जो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने दो मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। जो मैं सोच रहा था वो इंफॉर्मेशन नहीं, वो इंफॉर्मेशन होता क्या है ये अभी इस क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। इसमें एज इट इज है, सी का लोन है तो लोन रहेगा ही, सी ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो लोन रहेगा ही। क्यों? क्योंकि कह रहा है सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब सी अपना शेयर कैपिटल लेकर के आएगा। तो सी का शेयर ऑफ कैपिटल 3,06,000 है। 3,06,000 यहाँ पे लिखेंगे हम। ये 4,50,000 सही है बेटे। ये आपका 3,06,000, ये 3,06,000 ये आ गया। और ये बन गया आपका क्या, ये रिवैल्यूएशन तो हमने रफ कर दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल का सारा ट्रीटमेंट हो गया। और अब क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट में क्या है? एसेट साइड में आइए, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 60,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है पहले से 60,000 दिया हुआ है। और लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो गया था 1 लाख से, तो 1 लाख से इंक्रीज करना पड़ेगा 1,60,000। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू आपका 45 रह गया था, तो 45,000 ही दिखाएंगे। डेटर्स 1 लाख दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 ही शो करेंगे हम, क्योंकि 5,000 डिक्रीज हो गया था, 5% ही मेंटेन करना था, तो 1 लाख का 5% 5,000 ही आएगा। था 10,000 तो 5,000 डिक्रीज कर दिया, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में गया। स्टॉक 3 लाख दिया हुआ है बेटे, और स्टॉक ओवर वैल्यू था कितना, 31,000, तो 3 लाख में से 31 माइनस कर देंगे, 2,69,000। इसके बाद है बैंक का बैलेंस। तो बैंक का बैलेंस आपका 2,50,000 पहले से है। न्यू पार्टनर कैश कितना ब्रॉट किया है, 4,50,000, मतलब 7 लाख बैंक बैलेंस हो गया। लिख दिया हमने। अब क्या आएगा, तो बेटे जो सी करेंट अकाउंट लिखा था आपने, सी करेंट अकाउंट डेबिट किया था, डेबिट ध्यान है, और डेबिट बैलेंस अगर किसी का भी होगा तो वो एसेट्स में जाएगा, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी में। यहाँ पे जो है सी करेंट अकाउंट है ना, एसेट्स और कैपिटल का बैलेंस अगर डेबिट है तो एसेट्स में जाएगा, कैपिटल या करंट का बैलेंस, तो ये सी करेंट 96,000 आपका एसेट्स में लिखना पड़ेगा। अब लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल ही लिख दीजिए ए बी सी का। तो ए का कैपिटल 3,62,400, बी का कैपिटल 3,51,600, और सी का कैपिटल 3,06,000। $10,20,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 11,000 था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म ही हो गया। प्रोविडेंट फंड आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, प्रोविडेंट फंड 34,000 है। और सी का लोन यहाँ पे एज इट इज दिखा देंगे हम 3 लाख रुपीज, जो सी का लोन पहले से बैलेंस शीट में है। और अब हम जब इसको टोटल करेंगे तो 13,65,000 टोटल आना चाहिए। 13,65,000 इसके बैलेंस शीट का टोटल
13,65,000 आना चाहिए बेटे। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 96। काफी बड़ा क्वेश्चन था, ध्यान से करना आप लोग भी, बहुत सारी एडजस्टमेंट है। अब मैं जो कह रहा था, एक क्वेश्चन कभी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था जिसमें ऐसे ही पार्टनर एडमिट हुआ और पार्टनर का लोन जो एडमिट हुआ उसका लोन लायबिलिटी साइड में दिया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था सी लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। सी का जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ उस लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। मतलब गुडविल तो लेके आ गया लेकिन कैपिटल लेके नहीं आगे आया, कह रहा है जो लोन दे रखा है उसी को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो फिर यहाँ पे एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल ही होता और सी कैपिटल के लिए लिखते सी लोन टू सी कैपिटल, क्योंकि लोन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता था। ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया, सी का लोन एज इट इज दिखा दिया और सी कैपिटल अपना शेयर कैपिटल जो है लेकर के आ गया। इनकेस सी लोन के लिए दिया होता यहाँ पे जो सी लोन विल बी एडजस्टेड इनटू हिज कैपिटल एंड बैलेंस कैपिटल ब्रॉट इन कैश, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि अकाउंटेंसी में सब कुछ पॉसिबल है। तो 3,06,000 शेयर था, सी लोन 3 लाख जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता, 6,000 कैश में लेके आता, तो कैपिटल तो इतना ही रहता, कैपिटल तो जितना ही होगा जितना कि उसका शेयर होगा, लेकिन फिर सी लोन नहीं आता क्योंकि ये लोन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, इसलिए हम सी का लोन भी दिखा दिया और कैपिटल अपना कैश में लेकर के आ गया। और ये 96 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है 97, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। आज हम न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट फिनिश करते हैं 97 क्वेश्चन करा करके। अब इसको रफ करते हैं बेटे 96 क्वेश्चन करा दिया, 96 के बाद 97 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो न्यू पार्टनर के कैपिटल एडजस्टमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है 97। इसमें on 31st March 2020 the balance sheet of Ram and Shyam who were shared profit and losses in the ratio of 3:2। राम और श्याम दो पार्टनर है, राम और श्याम दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। और इसमें एडमिट हुआ है बेटे महेश एडमिट हुआ, महेश एडमिट हुआ। महेश एडमिट कितने के लिए हुआ है, 1/5 के लिए। और इंफॉर्मेशन है बेटे विच में महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम, जो महेश ये टोटली किससे लेता है, श्याम से। इसका मतलब सेक्रीफाई किसने किया, श्याम ने। मतलब जो भी गुडविल लेके आएगा वो किसको मिलेगा, श्याम को। तो बेटे यहाँ कह रहा है महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब महेश गुडविल 25,000 लेके आ गया, कोई बात नहीं। कैपिटल तो महेश वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका है जे डेटेड हुज ड्यू 7,500 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। आपको शायद याद होगा पीछे भी हमने बताया था, अगर कोई पुराना डेटर है जो बैड, जिसका अकाउंट बैड डेट्स हो गया, अब अगर वो प्रॉमिस करता है जब आपको पैसे देंगे तो बेटे प्रॉमिस की कोई एंट्री नहीं होती है। इसमें उसने कह रहे पेड ₹5,000, तो पेड हो गया तो इनकम हो गया, और इनकम जब हो गया तो फिर क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि भाई ये तो बैड डेट्स रिकवर तो पीएल अकाउंट में जाता है, तो यहाँ क्यों, एक्चुअली बेटे रिकॉन्स्टिट्यूशन के डेट तक जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना उन सब की एंट्री यहीं कर दी जाती है, उसके बाद जो होगा वो पीएल में जाएगा, बाकी यहीं पे करना होगा, इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड की भी एंट्री यहीं किया है। क्लेम ऑफ ₹12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड। अब वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो गया 12,500 का, तो बेटे ये जो है आपका वर्कमैन कंपनसेशन तो पहले से है नहीं, होता तो एडजस्ट होता नहीं है, तो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 12,500 यहां लिख दिया। अब मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मशीनरी का वैल्यू 5,000 से क्या हो गया, कम हो गया, तो 5,000 से कम हो गया तो मशीनरी का वैल्यू कम है, हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, 5,000 से इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद है स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, जरा ध्यान देना इसको, स्टॉक वाज मोर वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टॉक का जो वैल्यू बैलेंस शीट में है
स्टॉक का जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये जितना वैल्यू है उससे 10% ज्यादा है, ध्यान देना इस पे। स्टॉक वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, जितना उसका मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा है। बेटे इसका मतलब है जो 82,500 आपका दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 82,500 है और ये 10% ज्यादा है, मतलब जितना उसका वैल्यू है उससे 10% ज्यादा। इसका मतलब ये कितने परसेंट हो गया, 110%। तो ये 10/110 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 7500, मतलब 7500 से स्टॉक एक्सेस है, स्टॉक ज्यादा है तो क्या करेंगे, कम करेंगे, और कम करेंगे तो स्टॉक आपका 7500 यहाँ पे आएगा, और डेबिट साइड का टोटल 20,000 हो गया, और लॉस हो जाएगा आपका राम एंड श्याम, ये लॉस हो गया 10,000, जिसको डिवाइड करेंगे 6,000 एंड 4,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फटाफट बना देते हैं। राम श्याम का, राम श्याम एंड महेश, राम श्याम एंड महेश, राम श्याम एंड महेश। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं, 1,50,000 एंड 1 लाख दिया हुआ है। इसके बाद आपका कैपिटल एंड गुडविल, तो कैपिटल तो आपको पता है जो बाद में लिखा जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसको मिलेगा, सिर्फ श्याम को मिलेगा, 25,000 लेके आया है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपका जनरल रिजर्व 25,000 है, तो ये आ जाएगा 15,000 और 10,000, और कुछ है ही नहीं। लास्ट में आपका रिवैल्यूएशन लॉस आएगा 6,000 एंड 4,000। बस टोटल कीजिए 1,65,000 और 1,65,000 एंड 1,35,000, और ये बैलेंस शीट आ जाएगा आपका 1,31,000 और 1,59,000। 1,59,000 है आपका राम का और 1,31,000 है आपका श्याम का। अब टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, राम कैपिटल हो जाएगा आपका 1,59,000 और श्याम का कैपिटल हो जाएगा 1,31,000। टोटल करेंगे 2,90,000 आपका कंबाइंड कैपिटल आ गया, 2,90,000 ये कैलकुलेट कैसे किया था ध्यान रखना उसका, 85,200 है ना, सॉरी 82,500 था। स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे किया है ध्यान रखना, इनटू 10/110, इसलिए यहाँ पे 7,500 आया था ये। अब 2,90,000 आपका कैपिटल आ गया, इसमें से महेश का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कंबाइंड कैपिटल का ही निकालना है। इसका 1/5 हो जाएगा आपका 58,000। इसका कैपिटल 58,000 आ रहा है, महेश का कैपिटल 58,000 रुपीज। बस हो गया। अब यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री तो किया ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट अकाउंट बना दिया है, ये 58 और ये 58, और अब बना दीजिए क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 25,000 है, मतलब 25,000 पहले से है, और बेटे 25,000 गुडविल लेके आया और 58,000 कैपिटल, मतलब 1,08,000 बैंक आएगा। डेटर्स 1,62,500 दिया हुआ है, और इसमें प्रोविजन पहले से 12,500 माइनस किया हुआ है, कोई इंक्रीज डिक्रीज है नहीं, तो 1,50,000 आ जाएगा। स्टॉक 7,500 डिक्रीज हो गया था बेटे, तो 82,500 में से माइनस करेंगे 75,000, और मशीनरी 1,42,500 है, जिसमें 5,000 इंक्रीज हो गया, तो 1,47,500, और यहाँ पे बेटे बैंक में 5,000 और भी ऐड होगा, ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ था, मतलब 1,13,000 आएगा। अब टोटल करेंगे हम 4,85,500 एसेट साइड का टोटल आ गया, करेक्ट है। अब लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स जो है वो 70,000 लिख देंगे। क्रेडिटर के बाद जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट ही हो गया, प्रोविडेंट फंड
प्रोविडेंट फंड आपका 25,000 है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 12,500। और अब इसके बाद कैपिटल लिख दीजिए आप, राम श्याम एंड महेश, कैपिटल लिखेंगे 1,59,000, 1,31,000 और 58,000, ये टोटल करेंगे 3,48,000 टोटल करो। कोड 55,500 वाई। क्रेडिटर 70,000 है, प्रोविडेंट फंड 25,000, सॉरी प्रोविडेंट फंड बेटे 55 है यार, 55,000 है, और ये हो गया 4,85,500। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट आपका फिनिश हो गया। याद रखना बेटे, बार बार बता रहा हूं, जो क्वेश्चन जो भी वीडियो आपके पास जाती है, वीडियो देख करके सही ढंग से क्वेश्चन कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके।